हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पर। शायद आप लोगों को इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का ये फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है। इनके बाद पॉलिटिकल साइंस का अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी अपलोड होगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो जो सवाल इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले हम लोग आप लोगों को हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स, हिंदी का और हिस्ट्री का भी मिल गया है, तो आप लोग उसे देखे ही होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वह हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वह आपका राजनीतिक विज्ञान, और यहाँ लिखा है इस टॉपिक से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आपको ये टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पता हो तो आप इसे नहीं देख सकते हैं, वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये आपको ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारा क्या टॉपिक है। देखिए, इस टॉपिक का नाम है विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान। यानी कि विभिन्न देश जो है उन सभी देशों से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उसी पर चर्चा करेंगे। यानी कि हमारा संविधान में जो है विभिन्न देशों के से जो प्रावधान लिया गया है वह कौन कौन सा देश से लिया गया है, कौन कौन सा ऐसा प्रावधान है, वही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत में पहला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सा भारतीय संविधान में लिया गया है प्रावधान, तो उसको जानिए। सबसे पहला है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से जो आपका लिया गया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। देखिए, आप लोग इलेक्शन में जानते ही हैं क्या होता है, जिसको सबसे अधिक मत आता है, जिसको चुनाव में सबसे अधिक मत आता है, अर्थात जिसको अधिक वोटिंग प्राप्त होता है उसे जीत मिलता है, और सरकार का संसदीय स्वरूप, ये दोनों जो रूप जो है वह आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सेकंड बात, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, कानून के शासन का विचार। कानून का शासन का विचार भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। थर्ड, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, ये भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चौथा जो है कानून निर्माण की विधि, यह भी आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहला जो सबसे अधिक बार पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान में। नेक्स्ट, कानून का शासन का विचार, तो ये भी आपका ब्रिटिश संविधान। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, ये भी आपका ब्रिटिश संविधान से। चौथा, कानून निर्माण की विधि, कौन से संविधान से लिया, कौन सा देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान के देश से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। और इधर आइए, अब आयरलैंड का संविधान से क्या लिया गया, यानी भारतीय संविधान में आयरलैंड के सिद्धांत से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, ये जो है आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा चले जाता है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। और ये सवाल इस बार भी कई एग्जाम में पूछा है और पूछे जाने की संभावना है, और बोर्ड में भी पूछा जाता है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, या किसके संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के सिद्धांत, या किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये सवाल आपका MVVI है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड का संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रांस का संविधान। नेक्स्ट कौन सा आता है, फ्रांस का सिद्धांत। इसमें क्या है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। देखिए, फ्रांस का संविधान से हमारा क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। यह हमारा फ्रांस का संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, यानी कौन सा संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट, अब बचा 2, पहला अमेरिका का संविधान और कनाडा का संविधान।
मौलिक अधिकारों की सूची, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी दिया गया है। आप लोग अगर मौलिक अधिकार को भी जानना चाहते हैं वीडियो पर कमेंट कर दे, आपको मौलिक अधिकार के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इतना ही जानिए क्या मौलिक अधिकारों की सूची भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या मौलिक अधिकारों की सूची भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वह आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सेकंड क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये आपको कई बार पूछा है, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका का सिद्धांत से। और न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकार की सूची भी आपका अमेरिका से लिया गया है। अब आता है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान में क्या है, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, आपको पूछेगा क्या एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप कौन से संविधान से लिया गया है, तो कनाडा का संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कौन से संविधान से लिया गया है, तो कनाडा का संविधान से। देखिए आपको सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछेगा वही बताए हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताए हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको बताए हैं क्या अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कौन से संविधान से लिया गया है, तो कनाडा का संविधान से। देखिए हम यहाँ कितने प्रकार के देश के बात किए। पहला ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संविधान से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसको हम टिक आउट करते हैं, आप उसे याद करेंगे। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का चुनाव फैसला, ब्रिटिश संविधान। और कानून निर्माण की विधि और कानून के शासन का विचार, ये आपका ब्रिटिश संविधान। आयरलैंड के सिद्धांत से राज्य का नीति निर्देशक था, तो ये भी आपका MVVI है। और फ्रांस का संविधान से आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत आ जाएगा। और अमेरिका का संविधान से मौलिक अधिकार की सूची और न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, न्यायपालिका स्वतंत्रता। और कनाडा का संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो इसे आप एक दो बार देखेंगे, आसानी पूर्वक ये याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्लास 12 की आपकी फुल तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। आप जाके हमारा चैनल है तो वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर कितनी सारी वीडियो अवेलेबल है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।